Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. मैं हूँ मिताली and now let's begin with our next question. Question number 3 के साथ start करते हैं. If alpha and beta are the zeros of the polynomial मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके लिए, and also alpha plus beta यानी कि अगर मैं sum कर देती हूँ अपने zeros का, that will be equal to the product of the zeros, then what we need to find is we need to find it the value of p. हमें क्या निकालना है? हमें p का वैल्यू निकालना है. ठीक है, अब कैसे प्रोसीड करेंगे? देखो क्वेश्चन में हिंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है ही, बट उससे पहले मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम निकालना या फिर सम ऑफ जीरोस निकालना. बट जीरोस निकालने के साथ साथ मैं ऐसा भी कर सकती हूँ ना कि कोफिशिएंट्स मुझे पता है. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? माइनस बी बाई ए. अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है. तो मैं इसको पुट कर देती हूँ. माइनस ऑफ बी यहाँ पर क्या है? माइनस ऑफ -2. ठीक है, और ए हमारा यहाँ पर क्या है? पी है. तो उसको पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 2/p. अब नेक्स्ट क्या है? हमें पता है प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? c बाई ए के इक्वल होता है ना. तो c बाई ए अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो क्या आ जाएगा? पूरा ये मेरा c है, तो 3p और a कितना है हमारे पास? p है. p से p कैंसल आउट हो गया, तो मेरा अल्फा इंटू बीटा हो गया 3. ठीक है, अब हमें क्या पता है? अब हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा ऑफ बीटा के इक्वल है. तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं? इसे सिंपली हम 2/p को, ठीक है, यानी कि 2/p इज इक्वल्स टू 3. क्या आप इससे p का वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? विच इम्प्लाइज 2/3 इज इक्वल्स टू p. मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना. सो हमारे पास p का जो वैल्यू आया है वो कितना है? 2/3. क्लियर हो गया? चलिए इसी के साथ साथ देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी. चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. सबसे पहले तो आपको दो इक्वेशंस दे दिए हैं. नाउ दे आर सेइंग कि ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमारे पास बेसिकली अ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ये इनकंसिस्टेंट है. सो व्हाट यू नीड टू फाइंड इज आपको के निकालना है. ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात आपको गिवन है यहाँ पर कि इफ यू हैव द लीनियर इक्वेशंस जो कि इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उनके सॉल्यूशंस आप नहीं निकाल पाओगे, तो उसकी प्री कंडीशन क्या होती है? उसको हम पहले कैसे जानते हैं? हम उसको ऐसे जानते हैं कि अगर हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, विच इम्प्लाइज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट दे आर नॉट इक्वल्स टू c1/c2. वी ऑल नो दैट ये इनकंसिस्टेंस की कंडीशन है, यानी कि हमें ये इंश्योर करना होता है. ठीक है, तो मुझे सिमिलरली यही पार्ट इंश्योर करने अपने क्वेश्चन में. बहुत सिंपल है. तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो इक्वेशंस को थोड़े अच्छे से लिख लेते हैं, अपने वाले तरीके से लिख लेते हैं. यानी कि 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो दैट मैं b1 c1 निकाल पाऊँ. इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स. ठीक है, एंड वी हैव k माइनस 1 इंटू वाई माइनस ट्वाइस 2k प्लस 1. यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लेफ्ट में लेकर आ गई हूँ और उसको माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी. क्लियर है? चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना फेवरेट काम a1 a2 निकालते हैं. a1 a2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर है 3 और इधर है हमारे पास 2k माइनस 1. अच्छा, नेक्स्ट हमारा b1/b2 हो जाएगा. तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर k माइनस 1 है, तो 1/k माइनस 1. c1/c2 निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर है माइनस ऑफ 1, यहाँ पर है 2k प्लस 1 का माइनस साइन के साथ मैंने इसे लिया है. ठीक है, सो यहाँ से कैंसिल आउट करो तो मेरे पास c1/c2 है ये. क्लियर है? अब इनकंसिस्टेंट है सिंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, आप लिख सकते हो. ठीक है, कैसा है? इनकंसिस्टेंट है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देयरफॉर ये पॉसिबल होगा. अगर ये पॉसिबल होगा तो लेट्स राइट दीज थिंग्स. ठीक है, सो हमारे पास हुआ 3/2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/ वी हैव k माइनस 1. ठीक है, ऑल्सो इट इज नॉट इक्वल्स टू c वाला, बट मुझे ये दोनों इक्वल है एंड ओनली दिस मच इज इनफ.
हमें सिर्फ इतना ही चाहिए k की वैल्यू निकालने के लिए। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस ओनली, ठीक है। सो अभी अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, बट इसको मुझे लेकर कहीं नहीं चलना है, मैं इनके साथ प्रोसीड करने वाली हूँ। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, ठीक है। और चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2। सो फाइनली व्हाट वी हैव एज द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू हमारा आ गया है 2। दैट्स इट, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं क्वाड्रेटिक, लीनियर। काफ़ी स्टार्टिंग के फर्स्ट सेक्शन में एक एक मार्क्स में यही वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे होते हैं। सो चलिए भाई अब हम मूव करते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की ओर। तब तक के लिए कीप लर्निंग एवरीवन, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।